तो हेलो एंड वेलकम। आज से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 2 यूनिट 2 जो कि यूनिट 2 है आपके टेक्स्ट बुक में, उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, केमिकल रिएक्शन जो है दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, और दूसरे होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस वो होते हैं, अगर मैं जनरल बात बोलूं तो जो अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, उनको कोई एक्सटर्नल इनपुट या एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं देना पड़ता, वो अपने आप रिएक्शंस हो जाते हैं, केवल अगर हम रिएक्टेंट्स मिक्स कर दें या कांटेक्ट में ले आए तो। ठीक है, और क्या होता है इससे इससे एक ये होता है कि इसमें से एनर्जी कुछ लिबरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है या लिबरेट होती है। तो इसी एनर्जी को यदि हम किसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएं, तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है, बजाय कि जो हीट या और जो लाइट एनर्जी जो लिबरेट होगी उसके बजाय। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्ट नहीं होती हैं, लेकिन यदि हम उनको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल इनपुट दें तब वो रिएक्ट होती हैं, और उनसे जो मिलने वाले प्रोडक्ट हैं वो हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्ट होकर जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं। हो सकता है कोई मेटल्स हो, ठीक है ना, जैसे कि इन स्पेसिफिक चीज़ों की बात करूँ, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको प्रोड्यूस करने के जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहते हैं। तो उनको हम एक्सटर्नली इनपुट, जैसे कि मान लीजिए क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी से इनपुट देंगे जो भी रिएक्टेंट होंगे, तब हमारी क्लोरीन जनरेट होगी। ठीक है, इस तरह के आते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इस तरह की जो दोनों चीज़ें हैं जिनमें से केमिकल रिएक्शन में से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही हो या इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को करवाया जा रहा हो, ये पूरा इकाई में आता है, डोमेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये डोमेन आता है। और जो सारे जो इस तरह के डिवाइसेस हैं उनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप इसको आप डेफिनेशन लिख लेंगे, मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक में इतने प्रॉपर तरीके से नहीं दी है, इसको आप लिख लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स दैट डिप इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट एंड इन विच अ केमिकल रिएक्शन आइदर यूजेस और जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। तो यूजेस किस केस में होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में होगा, और उस केस में डिवाइस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये क्या करती है, करंट uses electric current for non-spontaneous reaction और generates क्या होगा, galvanic या voltaic cell। it gives a an electric current by utilizing the chemical reaction liberated during spontaneous reaction यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की एनर्जी को यूज करके जो इलेक्ट्रिक करंट दे हमको, उसको गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जब हम ऑकर करवाएं तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हमको डिटेल में ये वाला पोर्शन पढ़ना है, ठीक है, इस चैप्टर में। ये हमको केवल याद रखना है कि डेफिनेशन क्या है और उसके क्या यूज होते हैं। मेटल जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, उनका एग्जांपल दिया है, उसको थोड़ा सा याद रखेंगे आप। ठीक है, तो गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल को हमको डिटेल में पढ़ना है। और यदि गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल जिसमें एक जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक का है और दूसरा इलेक्ट्रोड कॉपर का है, जिंक डिप्ड इन जिंक, मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रोड जिंक का है और ये ZnSO4 में डिप्ड है, और ये कॉपर का है और ये कॉपर सल्फेट में डिप्ड। तो ये स्पेसिफिक टाइप का जो गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल है उसको बोलते हैं डैनियल सेल। ठीक है, डैनियल सेल बोल दिया मतलब कि ये फिक्स हो गया कि जिंक डिप्ड इन जिंक सल्फेट और कॉपर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट। जबकि गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल एक जनरल टर्म है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रोड मेटल हो सकता है और कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं जो प्रॉपर सेंसिबल कुछ एक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप याद रखेंगे। इसके बाद ये देखेंगे कि इसमें से करंट कैसे जनरेट होता है।
ठीक है, अब ये तो मैंने मान लिया कि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड में जिंक इलेक्ट्रोड है ये वाली, ठीक, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये जिंक सल्फेट है और ये कॉपर सल्फेट है। तो अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो जिंक है, ये जिंक मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है, जिंक आयन बनाता है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन बनाता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर कॉपर आयन जो इलेक्ट्रोलाइट में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर मेटल बनाता है। यानी कॉपर मेटल यहाँ पे डिपॉजिट होता है और यहाँ जिंक मेटल डिसॉल्व होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन इसने गिव अप किया, ये यहाँ से सर्किट से होता हुआ यहाँ आके यही कॉपर आयन इसको एक्सेप्ट करता है और डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। तो हमको एक्सटर्नल सर्किट में एक करंट मिलता है। और चूंकि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब इसको हमने कुछ करवाया नहीं, ये बस हमने सेटअप लगाया और डिप कर दी रॉड, तो ये प्रोसेस होने लगेगी और करंट जनरेट होने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोला जाता है। और इसके बाद एक जो दूसरी चीज कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बुक में, वो ये दिया हुआ है कि मान लीजिए एक्सटर्नल बैटरी लगाऊं मैं इसको गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल में, कि इसका जो वोल्टेज है, जो ये ईएमएफ जनरेट कर रही है, ठीक है, जो वोल्टेज जनरेट कर रही है उसको ये अपोज करे एक्सटर्नल बैटरी, और इस तरह से अपोज करे कि इसका जो ईएमएफ है बैटरी का, वो आपके डेनियल सेल के ईएमएफ से ज्यादा हो। तो क्या होगा, जो प्रोसेस हो रहा था ये इलेक्ट्रॉन वाला, ये पूरा प्रोसेस उल्टा होने लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहले जिंक डिजॉल्व हो रहा था, तो यहाँ पे जिंक डिपॉजिट होने लगेगा, यहाँ कॉपर डिजॉल्व होने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन जो ऐसे मीन्स लेफ्ट टू राइट जा रहे थे वो राइट टू लेफ्ट जाने लगेंगे, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाएगा, और इस तरह का प्रोसेस, इस तरह की फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक। इसी तरह चार्ज पोलैरिटी भी जो है वो रिवर्स हो जाएंगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है। अगेन अगर इसकी बात करूं तो इसको याद रखने का क्या तरीका है, इसको याद रखने का तरीका है, आप LON लोन याद रखें। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लास 11th, ठीक है, लेफ्ट में है, एनोड कहलाएगी ये। तो पोलैरिटी कैसी होगी, नेगेटिव, किस केस में, गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल के केस में, ठीक है। और सिमिलरली राइट में सब अपोजिट हो जाएगा, लेफ्ट है तो ये राइट, रिडक्शन, कैथोड, पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये याद रहा तो फिर ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली अपोजिट हो जाएगा, राइट हैंड साइड में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, इसको कैथोड बोलेंगे, और पोलैरिटी क्या रहेगी, पोलैरिटी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। और अगर अब मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जाऊं तो जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव को क्या बोलेंगे, इस केस में बोलते हैं एनोड, और नेगेटिव को इस केस में कैथोड, ठीक है। जिंक डिपॉजिट होगा, जिंक डिपॉजिट होगा, कॉपर डिजॉल्व होगा, कॉपर डिजॉल्व होगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट ऑफ द गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो इतना आपको ये दिया हुआ है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। तो ये स्लाइड मैंने आपको नोट्स के पर्पज से दे दी है, पॉज करके आप लिख सकते हैं नोट्स के पर्पज से, ठीक है। तो अब ये इस गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल, अब इसी को हमको डिटेल में पढ़ेंगे, जैसा कि शुरू में बोला मैंने, इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो अब ये जो हो गया आपका, जो लेफ्ट और ये राइट हो गए, इन दोनों को हाफ सेल्स बोला जाता है,
इनको हाफ सेल्स बोला जाता है। पहली बात तो ये दोनों को, लेफ्ट हाफ सेल, राइट हाफ सेल, या फिर रिडॉक्स कपल भी बोला जाता है इनको, रिडॉक्स कपल भी बोला जाता है इनको। ठीक है, अब जब हमने ये सेटअप लगा लिया तो क्या होता है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट का जंक्शन है, यहाँ दोनों तरह की प्रोसेस की टेंडेंसी रहती है, देखिए, है ना। डिटेल में मैं इसको अपन देखते हैं। जिंक जो है वो डिजोल्व होके इलेक्ट्रोलाइट में भी जा सकता है, ये टेंडेंसी भी रहती है। सिमिलरली जो डिजोल्व जिंक वो इलेक्ट्रॉन लेकर जिंक सॉलिड बना सकता है और इलेक्ट्रॉन में डिपॉजिट हो सकता है, ये भी एक टेंडेंसी है। सिमिलरली यहाँ पर भी कॉपर जो है डिजोल्व होके इधर आ सकता है, या कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेकर डिपॉजिट हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सी टेंडेंसी ज्यादा है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा चार्ज होगा। जैसे इस केस में डिजोल्व होने की टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है ना। लेफ्ट साइड की यदि मैं बात करूं तो डिजोल्व होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। और राइट साइड की बात करूं तो सेपरेट होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो पॉजिटिवली चार्ज होगा और कॉपर डिपॉजिट होगा। अब चार्ज सेपरेशन के कारण जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो डेवलप होगा इसके बीच में, इलेक्ट्रोड और इसके सॉल्यूशन के बीच में, इस इलेक्ट्रोड और इस सॉल्यूशन के बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा उसको उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो अ पोटेंशियल डिफरेंस दैट डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ सेल के लिए होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जब बात करते हैं तो हाफ सेल या रिडॉक्स कपल के लिए बात होता है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, ठीक है। और अगर ये कॉन्सेंट्रेशन 1m है, अगर ये कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी है, तब इसको स्टैंडर्ड फॉर कॉन्सेंट्रेशन 1m, इसी को क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर सभी इनका कॉन्सेंट्रेशन 1m है, यूनिटी है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल इज नोन एज दी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो इसके बाद ये आएगा कि इतना तो देख लिया आपने, अब जो पोटेंशियल इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड द सेल पोटेंशियल। ठीक है, अब इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा सेल पोटेंशियल बोलेंगे उसको, सेल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हाफ सेल का होता है, ठीक है। और जो सेल पोटेंशियल है वो सेल एज अ होल का होता है, ठीक है। तो ये अभी हमने जो भी देखा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड उसी हिसाब से सेल पोटेंशियल, तो इनके कुछ सिंबल्स होते हैं, स्टैंडर्ड सिंबल्स जो यूज किए जाते हैं। देखिए, लेफ्ट मैंने बताया था, लेफ्ट तरफ ऑक्सीडेशन होता है, राइट तरफ रिडक्शन होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ का जो ये ऑक्सीडेशन है तो मैं लिख रहा हूँ ई, मान लीजिए ऑक्सीडेशन लिखता हूँ, जो इसका पोटेंशियल डेवलप हो रहा है इसके कारण। और सिमिलरली इस तरफ रिडक्शन के कारण जो डेवलप हो रहा है उसको मैं ई रिडक्शन लिखता हूँ, मान लीजिए, ठीक है। तो जो टोटल सेल पोटेंशियल आएगा जो अब इन दोनों का डिफरेंस होगा, मीन्स इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिफरेंस, वो सीधा सीधा ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन के कारण कितना डेवलप हो रहा है पोटेंशियल प्लस रिडक्शन के कारण जितना डेवलप हो रहा है। सिमिलरली जो मैंने बताया आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो जब हम कॉन्सेंट्रेशन 1m मान लेंगे और मान लीजिए गैस है,
तो उसके लिए 1 एटीएम प्रेशर मान लीजिए इसमें जो ये लिक्विड सॉल्यूशन जो है कभी कभी गैस और इलेक्ट्रोड के बीच में भी होता है, वो भी हम देखेंगे। तो उस केस में 1 एटीएम प्रेशर स्टैंडर्ड दिया जाता है, और अगर लिक्विड है तो 1 एम सॉल्यूशन स्टैंडर्ड दिया जाता है। टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस। तो इन कंडीशंस पे जो पोटेंशियल आता है उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकलेगा, और नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से नॉर्मल ई सेल निकलेगा। ठीक है ना, नॉर्मल सेल पोटेंशियल निकलेगा। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है उसके लिए कुछ नहीं, बस एक ज़्यादा एक नॉट ऐड कर देते हैं, तो ये समझ में आ जाता है कि ये स्पेसिफिक इस कंडीशन की बात हो रही। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में इक्वेशंस सेम ही रहती। अब देखिए, अब इसमें ये करना पड़ेगा। तो इसमें दो चीज़ें मेन हैं जो हमको देखना है। देखिए, इक्वेशन मैंने प्रॉपर्ली लिख ली, ई सेल इक्वल ई ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ठीक है, और बाय कन्वेंशन मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड तरफ ही रखा जाता है, तो इसको ई लेफ्ट एंड ई राइट ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंटरचेंजेबली, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब इसमें दो इंपॉर्टेंट बात, एक तो कि इनकी मेरे को वैल्यू चाहिए। अगर ई ऑक्स और ई रिडक्शन की मेरे को वैल्यू मिल जाए तो मैं ये निकाल लूँगा कि जो भी मैं सेल बना रहा हूँ वो, एक तो पहली बात वो कि फिजिबल है कि नहीं, है ना। एक तरफ उसमें ऑक्सीडेशन होना चाहिए, एक तरफ रिडक्शन होना चाहिए, तब जाके वो मेरे को इलेक्ट्रिक करंट या ईएमएफ देगा। एक तो वो, और दूसरा क्या वैल्यू मिल रही है, मीन्स ऐसा तो नहीं कि बहुत कम वैल्यू मिल रही है जो कि फिजिबल ही ना हो। बहुत कम ईएमएफ का मतलब मैं क्या कहूँगा, कुछ यूजफुल वैल्यू मिलनी चाहिए। तो उसके लिए ई ऑक्सीडेशन और ई रिडक्शन एक तो मुझे मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मेजरमेंट करने में सबसे बड़ी मुश्किल ये आती है कि देखिए ये जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन है, ये मतलब एलोन अपने अलूफ वे में नहीं होता। अलूफ वे मीन्स कि मान लीजिए कि मैं चाहूँ केवल एक का मैं ऑक्सीडेशन कर लूँ, और या एक रिएक्शन में किसी एक चीज़ का मैं रिडक्शन कर लूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, आपने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा कि जब भी ऑक्सीडेशन होता है तब किसी न किसी सब्सटेंस का साथ में रिडक्शन भी होता है, और यदि किसी का रिडक्शन हो रहा है मतलब किसी न किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो मैं ऐसा अलोन वे में, अलूफ वे में तो इसको नहीं निकाल सकता कि भाई केवल ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मैं लूँ, कि मान लीजिए कोई एक स्पीशी है ए, मान लीजिए ये A2+ बनाती है और 2 इलेक्ट्रॉन देती है, इसका मैं कहीं कुछ करके निकाल लूँ कि भाई इसका क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या रिडक्शन रिएक्शन का सिमिलरली निकाल लूँ। सो दिस इज सिंपली नॉट पॉसिबल। तो फिर क्या किया जाए इसका, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन ये है कि हम किसी एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मान लें, और उसके अगेंस्ट जो हम पोटेंशियल मेजर करें उसको फिर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान के चलें, क्योंकि जो भी हम इलेक्ट्रोड ऐसी असाइन कर देंगे कि उसका पोटेंशियल हम क्या मान लेंगे, मान लीजिए वो राइट साइड में हम उसको रखें, तो उसका हम मान लेंगे पोटेंशियल बाय डिफॉल्ट ज़ीरो। तो जो भी ई सेल हम मेजर करेंगे वो ई लेफ्ट का आएगा। ठीक है, या उल्टा भी कर सकते हैं आप कि इसको राइट वाले को आप जीरो मान लें, और फिर उसके बाद जो भी मेजर करेंगे लेफ्ट वाले को आप जीरो मान लें, मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लगाकर, और जो भी आप मेजर करेंगे वो ई राइट की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसके लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम आगे। तो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका एक प्रॉपर वर्किंग कंस्ट्रक्शन रहता है, किस तरह से इसको बनाई जाती है, क्या क्या रहता है इसमें, तो इसका जो है यूज़ किया जाता है। दूसरा जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि देखिए, इसमें मेरे को ऑक्सीडेट, मान लीजिए एक सब्सटेंस एक रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हो रहा है और वही सब्सटेंस दूसरे रिएक्शन में रिड्यूस हो रहा है, तो अब मेरे को ई ऑक्सीडेशन भी उसका निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड वैल्यू, और ई रिडक्शन भी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया गया कि मैंने भी बोला कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल रख करो, एक कोई वैल्यू लो आप स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यानी कि दोनों सेल्स, मतलब सभी सब्सटेंस का आप केवल रिडक्शन पोटेंशियल निकाल कर टैबुलेट कर लो उसको एक प्रॉपर वे में। ठीक है, और जो ये आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हो इसको मैं माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकता हूँ क्या। मान लीजिए मैं राइट और लेफ्ट लेके चलूँ, तो अब ये ई लेफ्ट
ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, और ये ई राइट ये रिडक्शन पोटेंशियल था। मान लीजिए मैं केवल रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू में टेबुलेट की हुई है मैंने सभी सब्सटेंस के लिए, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन को मैं क्या ई लेफ्ट माइनस में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ई लेफ्ट, ये भी अब मैं रिडक्शन में लूँगा, ठीक है, ताकि मेरा जो है काम अब आसान हो गया। अब मेरे को केवल रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, जो कि मैं टेबल फॉर्म में आगे पूरी दी हुई है। तो अब ये फाइनली ये टेक्स्ट बुक फॉर्म में आपको इक्वेशन आ गई कि ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, और ये सभी वैल्यूज क्या हैं? दोनों, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। हाफ सेल ये मान के कि दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है, और ये रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ से मिलेंगे? दोनों को एक एक करके हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ मतलब सेल फॉर्म करेंगे, और जो मेजर करेंगे वो उनका रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। फिर इन दोनों को अगर हम उन दोनों से सेल बनाते हैं तो फिर उसका जो पोटेंशियल आएगा वो उन दोनों का डिफरेंस आएगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं पूरी प्रोसेस। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये मेजरमेंट आखिर होता कैसे है। तो देखिए स्टैंडर्ड, अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हम केवल रिडक्शन पोटेंशियल बनाएंगे और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अगेंस्ट मेजर करेंगे, मान के कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 है। तो देखिए अब हमको क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल लेना है केवल, तो हम जो भी जिसका भी मेजर करना चाह रहे हैं उसको हम राइट हैंड साइड में उसका इलेक्ट्रोड बनाएंगे, ठीक है। इसका हमको मेजर करना है, और ये है हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ये मान लीजिए मेटल एम है, इसका हमको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना है। अब मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, एम प्लस से एम, यानी कि ये रिड्यूस हो रहा है। तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आएगा मैं इसमें से निकाल लूंगा। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है? इसमें प्लेटिनम वायर रहता है जो कि कवर रहता है प्लेटिनम ब्लैक से, प्लेटिनम वायर कवर्ड विथ प्लेटिनम ब्लैक। फिर इसमें फिल रहता है एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन से इसको भरा जाता है, और हाइड्रोजन गैस एट 1 atm प्रेशर, ठीक, हाइड्रोजन गैस एट 1 bar प्रेशर, सॉरी, pressure of gas is 1 bar. Hydrogen gas at 1 bar pressure is continuously bubbled through it, ठीक है। और रिएक्शन क्या ऑकर होता है इसमें? लेफ्ट में है, लेफ्ट में है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। H प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 बार रहता है स्टैंडर्ड, एंड H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 1 m रहता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर मान लीजिए इसमें लिखने आ गया द कंस्ट्रक्शन एंड हाउ डिस्क्राइब हाउ विल यू मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ गिवन सब्सटेंस, तो ये सब आपको इसका पहले कंस्ट्रक्शन बताओगे, डायग्राम ड्रॉ करोगे, देन ये बताओगे कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो है पोटेंशियल 0 माना जाता है। तो जो भी पोटेंशियल मेजर करते हैं वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ द गिवन मेटल आता है, ठीक है। इतना आपको आंसर इस हिसाब से लिखना पड़ेगा। देखिए ये पूरा सेटअप को शॉर्ट हैंड लिखने का भी एक तरीका है, कोई मैं जल्दी से बता देता हूँ। जैसे ये पूरा सेटअप मेरे को शॉर्ट हैंड लिखना है, तो मैं ये लिखूंगा कि भाई मान लीजिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ठीक है। फिर उसमें क्या रिएक्शन हो रहा है, H2 गैस जो है वो बदल रहा है आपका H प्लस एक्वस में, फिर बीच में आपका डबल लाइन, देन इस तरफ क्या हो रहा है, मान लीजिए मेरे को कॉपर इलेक्ट्रोड का मेजर करना है, तो Cu2 प्लस Cus, यहाँ पे एक्वस भी लिखेंगे आप, ठीक है। और देन 1m, यहाँ पे 1m, यहाँ पे भी आप 1 बार लिखेंगे। सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। डबल लाइन फॉर सॉल्ट ब्रिज, जो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज रहता है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज अभी हम लास्ट में देखेंगे। सॉल्ट ब्रिज अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि मेरे को सर्किट कंप्लीट करना पड़ता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बीच में ये ब्रिज का काम करता है जिससे कि सर्किट पूरा कंप्लीट हो सके। फिलहाल इतना ध्यान रखिए, फिर इसको आगे मैं बताऊंगा डिटेल में आपको।
तो ये शॉर्ट हैंड तरीका हो गया, जो कि जनरली ये यूज़ किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में आते हैं और आपसे भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसी तरह आप लिखें। तो ये सब इतना प्रोसेस करने के बाद, अब ये प्रोसेस बार बार तो मैं करूँगा नहीं, तो इसलिए क्या किया गया है कि इसको प्लॉट कर दिया गया है एक टेबल फॉर्म में, कि हर रिएक्शन का, हर मीन्स सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह लीजिए या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कह लीजिए, प्लॉट कर दिया गया है एक टेबल, जो कि आपको दिया हुआ है पेज 37 आपकी एनसीईआरटी में। तो इसको जस्ट एक बार आप देखिए। अब इसका जो है बहुत यूज़ होगा जब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो इसमें से बनता ही बनता है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से ये वीडियो आप पूरा देखिए और कोशिश करिए 2 बार देखिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से फिर इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।